एमएलसी चुनाव के दौरान शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब पर आरोप लगा कि उन्होंने AK-47 से हत्या की साजिश रची थी। इस मुद्दे को लेकर काफी सियासत भी हुआ है, लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है, इस बात को हम जानने के लिए आए हैं और हमारे साथ जो है उसामा साहब के बेहद करीबी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार जिस वक्त ये घटना घटी तो वो कहाँ थे और क्यों ये घटना घटी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फॉर नेशन का। और आपने जो सवाल किया है कि उस वक्त वो कहाँ थे, तो असल में जब शहाबुद्दीन साहब की शब क़दर के दिन, शब बारात के दिन ही शहाबुद्दीन साहब के साहबज़ादे अपने वालिद के मज़ार पे फ़ातिहा पढ़ने के लिए वो दिल्ली निकल चुके थे। उसके बाद से वो सिवान लौट के आए ही नहीं, वहीं पे अपने रह गए और उसके बाद वो बाहर निकल गए और ये घटना घटी है। और ये दुर्भावना से ग्रसित होके घटना में उनका जो नाम दिया गया, क्योंकि सारे लोग जानते थे कि शहाबुद्दीन साहब को भी वोट से नहीं हराया जा सका, तो उनको कोर्ट से हराया गया। ठीक वैसे ही शहाबुद्दीन साहब के साहबज़ादा को जब वोट से नहीं हराया जा रहा था, जब उनकी लोकप्रियता मकबूलियत को इतने आसमान पे चढ़ने लगी थी, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ में उनका एक्सेप्टेंस जब बढ़ने लगा, तो इस तरह का साजिश उनके ऊपर किया गया और उनका नाम ज़बरदस्ती का डाल दिया गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दुर्भावना से ग्रसित होकर ये नाम डाला गया और ये जांच का विषय है। जब जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उनका कहीं से भी कोई संलिप्तता नहीं है। रईस खान ने आरोप लगाया है कि जब वो गुजर रहे थे तो AK-47 से फायरिंग की गई है और कई लोगों की जो है वो काफ़ी घायल हैं और एक लोगों की जान भी चली गई। और उन्होंने साफ तौर पर FIR में कहा है कि शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं उसामा साहब वो इसमें शामिल हैं। देखिए, देश में एक संस्था है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, CBI है, CID है और शासन प्रशासन है। वो अपना काम कर रही है, वो अपने चीज़ को तहकीकात कर रही है और वो तहकीकात करके जो फैक्ट है उस फैक्ट फाइंडिंग पे लगी, वो फैक्ट निकल के आएगा। अगर रईस खान साहब ही अगर CBI हैं या CID हैं, तो ऐसा करते हैं कि सारी की सारी चीज़ों को बंद कर दी जाती है। और भारत सरकार और बिहार सरकार से मैं ये अपील करता हूँ कि उन्हीं को दे दिया जाए ये संस्था, और वो जिसको बोल देंगे वही अंतिम सत्य है, उसी का नाम दे दिया जाएगा। उसी से पता चल जाएगा कि कहीं पे भी कोई क्राइम हुआ, उनको तो सब पता है। क्या उसको बोला जाता है, इल्म नुजूम उनके ऊपर आता है, वही नाजिल हो जाती है, उनको सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो वो अपने आप बता देंगे कि फ़लाँ है, फ़लाँ नहीं है। क्यों फंसाया जा रहा है आपके? मैं पहले भी बोल दिया हूँ कि उस परिवार से साथ आप वोट से नहीं जीत सकते हैं, उसकी मकबूलियत के सामने आप नहीं टिक पा रहे हैं। उन परिवार की मकबूलियत के सामने, उस परिवार की लोकप्रियता के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, तो आप वोट से नहीं जीत पा रहे हैं, तो कोर्ट से उनको फंसा के, उसको दुर्भावना से डिमीन करके, उनको डिसोशलाइज्ड करके और उनको उनकी एक अच्छे छवि को ख़त्म करने के लिए इस तरह की रंगल आरोप लगा के उसको ख़राब किया जा रहा है। अभी उसामा साहब कहाँ हैं? अभी ओसामा साहब बाहर है ही नहीं इंडिया में, बिहार में है ही नहीं। वो यहाँ पे बहुत ज़माने से नहीं है। अब्बू के इंतकाल के बाद बीच में रहे थे, उसके बाद से फिर वापस बाहर है। उनका ट्विटर अकाउंट भी है, ट्वीट करते हैं। हाँ, न्यूज़ फॉर नेशन में आपको बता दे रहा हूँ, उनका कोई अकाउंट नहीं है। आपके ही चैनल के माध्यम से निकाला गया कि ओसामा साहब का एक ट्विटर अकाउंट है, जबकि वो आप ट्विटर अकाउंट के लिंक पे जब जाइएगा तो उस पर साफ लिखा फ़ैन क्लब और पैरोडी अकाउंट। शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे का कोई अकाउंट नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है और कोई अकाउंट वो चलाते नहीं है। वो फेसबुक और सोशल मीडिया से काफ़ी दूर हैं। जैसे कि जब अब्बू का इंतकाल हुआ था, शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था, उस दौरान भी एक ट्विटर हैंडल आया था जिसको लेके उन्होंने साफ एक बार मज़ार पे खबर पे जाने से पहले उनसे सवाल पूछा, तो बोले ये सब गलत बात है, मैं कोई अकाउंट नहीं चलाता। तो वो गलत है, एकदम गलत है, बेबुनियाद और बेसलेस बातें हैं, तो उनका कोई अकाउंट नहीं है। लेकिन एक बार जिस तरीके से फंसाया गया है शहाबुद्दीन साहब को, तो अब वही बातें फिर से निकल कर सामने आने लगी है आपके कथन अनुसार। तो अब वही बातें फिर से निकल कर सामने आने लगी है आपके कथन अनुसार। देखिए, हटिंगटन की एक थ्योरी है। हटिंगटन एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था। उसकी एक थ्योरी ये है कि ज़िंदगी जीने के लिए एक दुश्मन की ज़रूरत होती है और एक ऐसा हाइपोथेटिकल केस बनाया जाता है। अजगर दिखा के दंतमंजन को बेचने की काम किया जा रहा है, जबकि अजगर को दाँत नहीं है। ज़बरदस्ती का एक सिवान में एक ऐसे जानता था शहाबुद्दीन साहब के ना रहने पे, एक वहाँ पे सेंटर जो था जिसके नाम पे दिखला के, भय आतंक के नाम दिखला के, जो कि मानव रूपी असुर को देखा गया ज़बरदस्ती का, जो कि अब मीडिया और उनके विरोधियों के द्वारा ये किया है। जबकि शहाबुद्दीन साहब
प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक टाइप काइंड ऑफ पीपल थे, और वहाँ पे उनकी बहुत सारे काम उन्होंने किया है, विकास का काम जो कि आज भी नायाब है, नज़ीर बना हुआ है। वो नहीं दिखा के उनके बारे में एक गलत भ्रामक बना के इमेज को, निगेटिव इमेज को पोर्ट्रे किया गया था। ठीक वैसे ही शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे के साथ भी इसी तरह की कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा अजगर को खड़ा कर दिया जाए जिसकी तो दांत है नहीं, और अपना दंतमंजन बेच सकें और अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें और उसको आसानी से बेच सकें। बस यही बेसिक कंसेप्ट पे आज भी सिवान के जो लोग हैं, जो मुखालिफ लोग हैं, जो हमारे विरोधी लोग हैं, वो अपने काम को करते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष में बैठे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ये साजिश की है। क्या लगता है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कौन सत्ता पक्ष के लोग ने बोला है ये बात? दानिश रिजवान का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने ये कोशिश की उनको फंसाने की। दानिश रिजवान भाई को बोलेंगे गेट वेल सून सर, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी से आप ठीक हो जाएं। ये कौन सी बात हुई? कुछ भी, कुछ ये लब आज़ाद है तो उसका मतलब कुछ भी कह देंगे, कहाँ से? ये दम बेसलेस बातें हैं, और ये बात पे तो न्यूज़ बनना भी नहीं चाहिए, और ये बात पे क्वेश्चन भी नहीं करनी चाहिए। कहाँ से? मतलब हम बोलते हैं कि हमको फंसाया गया जो बाइडेन की वजह से, तो आप मान जाएंगे? हमको जियो बाइडेन ने फंसा दिया, आप मान जाएंगे? या छोड़िए, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह दानिश रिजवान है, तो आप मानेंगे ये बात? बिना बेसलेस बातें हैं, कुछ भी बोल मन आ गया तो बोल देंगे। तेजस्वी जी हमारे पार्टी के हमारे पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता, हमारे सर्वोच्च नेता है, वो तो हमें हमारे इस तरह की क्या कुछ भी बोल देने से नहीं, सब बेसलेस बातें हैं। मैं इस पर ज़रा सा बोलना भी नहीं चाहूँगा इस पर। चलिए देखिए, सवाल थे, कई सवाल थे जो आपके भी मन में चल रहे होंगे कि आखिरकार उसामा साहब का नाम आ रहा था, और नाम आ रहा था तो वो उस वक्त कहाँ थे, क्या वो बिहार में मौजूद थे? तमाम सवाल थे हमारे पास, और तमाम सवालों के जवाब आपने सुने हैं। लेकिन अब देखना ये है कि आखिरकार आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, और जब जांच होता है तो किसका नाम सामने आता है। बने नेशन के साथ नमस्कार।